अहिंसा के अवतार शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संज्ञेय उपाध्याय प्रवर आगम ज्ञाता पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन व सुख साता पृछा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सबके महापुण्य उदय से हम सब उपाध्याय भगवान पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से आगम वाणी सुनने का लाभ ले रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं वो प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजुल ज्योति जी महाराज साहब आदि ठाणे। सुख साता जी कृपा गुरुदेव। हमारे श्रवण संघ में साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपवास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्या महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री ऋषिता जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज साहब उपवास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब उपवास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वती डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या गौर तपस्वी महासाध्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपवास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपवास महासाध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपवास श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर गुरु शिवा जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी शाजी जी महाराज साहब महासाध्वी श्री सुचिता जी महाराज साहब उपवास। आज सभी तपस्वी साधु साध्वी जी महाराज के चरणों में तप की बहुत अनुमोदना करती हूँ, सुख साता पूछती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए विनती करती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम ज्ञान देने की कृपा करें। मथेन मंदामी मथेन मंदामी मथेन मंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उगधायाण नमो लोए सर्व साहुणं देशो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानंत संवेदे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो।
श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंद्र भौति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी आदि, तेरे सूत्र कीर्तन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्ययन वेद कालीय और उसका दूसरा उद्देश्य सुनाया जा रहा है। कल 14वीं गाथा सुना रहे थे। जिन कल्प को धारण करने वाले एकल विहार प्रतिमा के धारक विहार करते रास्ते में जहां भी सूरज अस्त हो जाए, तो वैसे उसके साथ ही देख लेते हैं जहां योग्य जगह है वहां पर वे रुक जाए। स्थान यदि अनुकूल नहीं है तो मन में किसी प्रकार की आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी नहीं। मैं कैसे रात काटूंगा जहां पर, ऐसा कोई भाव नहीं। ताकि सम हो विषम हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, मुनि जो है दोनों अवस्थाओं में बिल्कुल समता में रहे, शांत रहे, सब सहन करे। और ऐसे सुनसान स्थान पर वहां पर मक्खी मच्छर का और उसके साथ जंगली जानवरों का भी उत्पात उपद्रव हो सकता है, सर्प आदि का भी हो सकता है। और उसके साथ कहा जाता है कि दैविक तामसिक जो आसुरी शक्तियां हैं वो भी उपद्रव कर सकती है। लेकिन वो मुनि तो स्वयं जानते हैं, मैंने स्वयं इस अविग्रह को धारण किया है। क्योंकि ग्रंथों में आता है इस एकल विहार प्रतिमा को धारण करने वाले संत साधु मुनिराज पहले गच्छ में रह करके ही अभ्यास करते, बहुश्रुत हैं, आगमों के पारगामी हैं, तत्व के जानकार हैं, श्रद्धा कूट कूट के उनके भरी हुई। जिन शासन के प्रति उनकी श्रद्धा को कोई चलायमान नहीं कर सकता, ऐसे महासत्व साधक पहले अपने स्थान जहां पर गच्छ में रह करके जब साधु सो जाते हैं तो वो अपना खड़े होकर के या बैठ करके ध्यान साधना करते हैं। ध्यान साधना में अर्थागम सूत्रागम जैसा जैसा जिसका समय है उसके अनुसार उसकी परिवर्तना करते हैं, ध्यान करते हैं। प्राय करके जब सारे सोए हुए हों तो अकेला कोई उठ जाए तो उसको जागते डर भी लगता है। तो पहला डर यही दूर करते हैं कि डर ना लगे। जब जहां पर परिपक्वता आ गई तो ये सारा अपने गुरुजनों आचार्य आदि के निर्देश में, उनकी देख रेख में ही होता, उनकी जानकारी में होता है। फिर उसके बाद दरवाजे पर खड़े होकर के साधना करते हैं। वहां देखा कि भाई को जीत लिया है तो फिर चौरास्ता आदि है, अपने आचार्य भगवत गुरु भगवत संघ के जो प्रमुख हैं उनकी देख रेख में आज्ञा लेकर के वहां पर जाकर के ध्यान साधना करते हैं। जब वहां भी परिपक्वता आ जाती है तो किसी सुन्न स्थान, देवकुल देवता आदि के स्थान पर वहां पर साधना करते हैं। और आगे परिपक्वता आ जाए तो शमशान भूमि आदि में जाकर के ध्यान साधना करते हैं।
जब इन सब स्थानों पर परिपक्व दशा बन जाती है तो फिर वो संघ से आज्ञा लेकर के, आचार्य उपाध्याय आदि से आज्ञा लेकर के दिन कल्प या एकल विहार प्रतिमा को स्वीकार करते हैं। तो ये परिसर उपसर्ग तो आते ही हैं, लेकिन वो इनसे घबराते नहीं है, इनका भी स्वागत करते हैं कि ये सारे जो आ रहे हैं मेरे जब पाप कर्म उदय में होंगे तो मेरे को ये असाता का कारण बनेंगे। यदि मेरे पाप कर्म उदय में नहीं है तो ये मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, करें जे और करते हैं तो भी समता में और नहीं करते हैं तो भी समता के अंदर, ऐसी साधना के अंदर लीन। ऐसी साधना के सूत्रों के अंदर जो बीच बीच में वर्णन आते हैं तो कहा जाता है इसका कारण ये है कि जो आने वाले साधक हैं उनको भी इन बातों का एहसास हो, वो भी जाने कि जैसे उन्होंने इस परंपरा को निभाया, जैसे उन्होंने इस उच्च उच्च क्रिया को, ऊंची साधना को अपने जीवन में स्थान दिया, अपने अंदर परिपक्वता पाई, तो हम भी, हमारे अंदर भी ऐसा बल पराक्रम जागृत हो, हम हमारी साधना भी ऐसी निर्मल हो, श्रेष्ठ हो, ऊंची हो। क्योंकि ऐसी साधना के बिना कर्मों के तलिकों के तलिक जो है उखड़ते नहीं है। जो गहरे जन्म जन्म के जमे हुए कर्म है, जिन्होंने आकर के कुछ भी वो हो सकता है, तो उन कर्मों को उखाड़ने के लिए ऐसी ऊंची साधना तो परम आवश्यक है। तो कहा कि ऐसी साधना करने के लिए साधक जो है पहले गच्छ में रह करके ही ऐसी साधना का अभ्यास करे। आगे बताया जा रहा है कि उन शून्य घर में रहने के कारण से कैसे कैसे उपसर्ग आ सकते हैं। तिरिया मनुआय दिव्यगा उव सग्गा तिविया अहिजासिया लो लोमादियम न हारी से सुन्नागार गौ महामुनि। ताकि सुन्नागार गौ, शून्य गृह में जो पुरानी घर है, लोग जिनको छोड़ देते हैं, जहां पर कोई रहने के लिए आता नहीं है, तो कहा ऐसे शून्य घर में विराजमान वह महामुनि। जो महामुनि शब्द जहाँ पर आया है तो इसके संबंध में कहा कि जो महामुनि जो है जिन कल्पी मुनि का बोधक शब्द है, जहाँ एकल विहार आदि प्रतिमाधारी साधकों का बोधक है, संकेत करने वाला है। कहा ऐसे महामुनि जब शून्य कर्म में होते हैं तो वहां पर तिरिया त्रयंचों के द्वारा किया उपसर्ग, बस्तर थोड़े हैं, बरसात आदि का मानो समय है, शरीर का कितना भाग खुला है, तो वहां पर मच्छर आदि बैठते हैं। तो कहा जाता है शरीर के प्रति जिनके जो निरपेक्ष हैं, जो होता है जो मेरा शरीर नहीं है, यदि मक्खी मच्छर मच्छर आदि डांस मच्छर आदि मेरे खून को खाते हैं, मेरा क्या जाता है, मेरे में तो आत्म स्वरूप है। ऐसे आत्म स्वरूप का चिंतन करने वाले, बाहर की ओर से जिनका ध्यान हट गया है, तो ऐसे समय में जब सारे मच्छर शरीर को ढक लेते हैं, कितनी वेदना होती होगी, कितनी जलन होती होगी। लेकिन वो सब पूर्वकृत कर्मों का फल परिणाम समझ करके सारा समता से सहन करते हैं। कहा कि मनुआय मनुष्यों के द्वारा उस एकांत स्थान में, शून्य स्थान पर होने के कारण से कोई वहां पर चोर की संभावना भी कर सकता है, कहा वहां पर गलत व्यक्ति की संभावना करके उनको किसी भी प्रकार का उपसर्ग दे सकता है। और ऐसे स्थान पर जो व्यभिचार करने वाले लोग हैं, जब आते हैं देखते हैं अरे ये कौन है, इसको जहां से भगा दो, तो वो भी उसके जीवन में उसको मतलब उपसर्ग का कारण बन जाते हैं। और ऐसे स्थानों पर अनुकूल परिसर जो है, स्त्री परिसर, वो भी उस शून्य स्थान पर आ सकता है, लेकिन वो समता के धनी, परम वैराग्य के धनी ऐसे स्थान पर रह करके कि जे आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इन दुखों से मेरे को घबराना नहीं है, इन सुखों के अंदर मेरे को फंसना नहीं है। चाहे अनुकूल परिसर आता है, प्रतिकूल परिसर आता है, उपसर्ग आते हैं, मुझे आत्म स्वरूप में रमण करते रहना है, इनसे प्रभावित नहीं होना है।
तो कहा कि ऐसे स्थानों पर जब इतनी समता आती है तो आत्मा के जन्म जन्म के जमे हुए कर्म उखड़ते हैं। फिर आत्मा के अंदर आत्म समाधि की वो किरणें जो है फूटती हैं, प्रकट होती हैं। आगे कहा है दिव्य का ये तो त्रियंचों के और मनुष्यों के कहे, और उसके साथ देव देवी संबंधी वहां पर भी अनेक प्रकार के उपसर्ग आ सकते हैं। देवता आदि संबंधी कोई पूर्व जन्म का विरोधी देवता भी हो सकता है। कहा मनुष्य को तो याद नहीं है, लेकिन देवताओं को ऐसी स्फुरना हो जाती है जब चलते चलते उनके विमान रुक जाते हैं, अपने ज्ञान के द्वारा देखते हैं मेरा विमान क्यों रुका है, तो देखते हैं जहाँ तो मेरा पूर्व जन्म का क्या है कोई दुश्मन बैठा हुआ है, जहाँ कोई मेरा पूर्व जन्म का मित्र बैठा है वो मेरा सहयोग की चाहना करता है। तो कहा जब ऐसे वो देवताओं को एहसास होता है कि मेरे पूर्व जन्म का विरोधी है, मेरा शत्रु है, तो मैंने बदला लेना है, तो वो भी नाना प्रकार के आकर के उपसर्ग कर सकता है। जैसे भगवान को शूल पाणी ने जक्ष न संगम न इनके उपसर्गों का वर्णन आता है, तो उस मुनि के जीवन में भी उस अवस्था में ऐसे देव देवी संबंधी भी वहां पर उपसर्गों की संभावना होती है। तो कहा ऐसे उपसर्गा उपसर्ग तिरिया मनुआय दीपका त्रियंच संबंधी मनुष्य संबंधी देवगति संबंधी जो उपसर्ग है तीन तीनों प्रकार के आही जासिया मुनि जो है वो महामुनि उनको सहन करे, क्योंकि सहने में ही विशेषता है, वहां भागने में नहीं, क्योंकि अपनी इच्छा से जो कल्प स्वीकार किया है, और ऐसे कल्प की भी उन्हीं को आज्ञा मिलती है जिनका वज्र ऋषभ नाराज संगहन हो। उत्तम संहरण वाला ही यदि ईश्वर बढ़ता है तो वह ऐसे मैदान में डट सकता है। यदि ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो कहा जाता है ऐसे सामर्थ्यहीन व्यक्ति को ऐसे जिन कल्प आदि घोर साधना करने की आचार्य आदि गुरुजन आज्ञा भी नहीं देते। वो कहते हैं संग में रह करके ही साधना करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है। यदि कोई करता है तो क्या है, तो कहा जाता है कि आगे लाभ के स्थान पर नुकसान की संभावना ज्यादा होती है। तो कहा कि लोम आदि अंग ने हारी से कहा कि वो शून्य गार में विराजमान शून्य कर में विराजमान वो महामुनि जब ऐसे उपसर्ग भयानक आते हैं, अट्टहास करते हैं, तो डर के कारण से जरा भी डरे नहीं। डर के कारण लोम आदियम की न हारी से मतलब शरीर का रोम आदि तक भी हिलना नहीं चाहिए। अपने स्वरूप में कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, अरे किसका मोह, जो शरीर मेरा नहीं है, ये कपड़े मेरे नहीं है, जहां पर मेरा है क्या, मेरी तो आत्मा अखंड है, उसको कोई कोई शस्त्र से उसको काट नहीं सकता, अग्नि से जला नहीं सकता, उसका कोई प्रदेश आज तक कहा जे तो क्या आत्मा के प्रदेश सप्तमी नरक तक के जो दुख हैं वो भी एक भी प्रदेश कटा नहीं सके हैं। निगोद आदि के जो दुख हैं वो भी इस आत्मा के जरा भी उसके अंदर न्यूनता नहीं ला सके हैं। तो ये उपसर्ग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, आत्मा तो अखंड है, इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। आने वाले परिचय है वो इनकी इच्छा है, इनकी श्रद्धा है क्या करना है, लेकिन मेरे को समता भाव की आराधना करना है। कहा कि ऐसी ऐसी महासाधना करने वाले ऐसे महासाधकों को महासत्व साधकों को हम सदा सदा नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं। उनकी उनकी इस उत्कृष्ट साधना की हम हृदय से अनुमोदना करते हैं। ऐसे महापुरुषों की जानकारी में है अनुमोदना भी हमारी जो है हमारी महानिद्रा महापर्यवसान का कारण बन जाती है। तो कहा कि ऐसे महासाधक धन्य हैं जिन्होंने इतना इतना शरीर की ममता से भी ऊपर उठ के कोई संसार के प्रति लगाव नहीं है, कोई संसार की चाहना नहीं है। कितने प्रलोभन मिलते हैं संसार में, लेकिन उनकी ओर से भी आंख तक भी उठा के नहीं देखते, उनको उनकी ओर मन से भी उनकी चाहना नहीं करते। जो अनुकूल बातें हैं और प्रतिकूल हैं तो उनसे भी जरा भी घबराते नहीं, चट्टान की तरह उनके सामने खड़े रहते हैं और उनको समता से सहन करते हैं। आगे बताया है नो अभिकंकेज जीवियम नो विय पूयन पथय सिया
अभत्तम मुवेंती भेरवा सुन्नागार गयस भिक्षुणो। सुन्नागार गयस मतलब शून्य घर में विराजमान जो भिक्षु है उसके। ताकि भैरवा जो बड़े बड़े भयानक उपसर्ग आने वाले जो हैं बार बार आते हैं तो अभत्तम उविंती उस मुनि को अभ्यास हो जाता है। कहते कितना क्या कर सकते, मेरा कुछ भी नहीं कर सकते, करने दो इनको, मैं समता से जहां पर खड़ा हूँ, क्या करते, हार कर के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। जैसे संगम देवता स्वयं हार गया और वहां से जाने चला गया, कहा इसी प्रकार ये भी क्या हो जाएंगे, एक दिन आए हैं चले जाएंगे। आंधियां आती हैं, वो टिक के नहीं रहती, कुछ समय अपनी लीला दिखाती हैं और चली जाती हैं। ऐसे ही आंधी के समान जे भी उपसर्ग आ रहे हैं और आकर के अपने उछलेंगे कूदेंगे नाचेंगे जो काम करेंगे करें, लेकिन उसके बाद थक हार के क्या होंगे, जहां से चले जाएंगे। मेरा क्या बिगड़ता है, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ता, मेरे तो इनके कारण से और कर्म टूट रहे हैं। जैसे कर्म तोड़ने के लिए भगवान अनार्य देश में गए, इसी प्रकार अपने ही कर्मों को तोड़ने के लिए जो साधक ऐसी घोर ऊंची साधनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहा नो अभिकंखे जो जीवियम अपने जीने की चाहना ना करे। कहा जीवन तो आयुष्य कर्म के ऊपर निर्भर है। एक तो है नो अभिकंखे जीवियम, कभी भी असंयमी जीवन की चाहना ना करे, क्योंकि असंयमी जीवन जो है वो संसार वृद्धि का कारण है। और कहा कि अपनी उत्सुकता साधना की ओर होनी चाहिए, साधना में निर्मलता हो, उसमें तेजस्विता आए, उसमें श्रेष्ठता आए। जो जीवन मिला है वो तो उतना ही है, वो बढ़ेगा थोड़ा, वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन सोक्रमी आयु होने के कारण से घट सकता है। तो कहा मेरा जीवन लंबा हो, इस ये चाहना नहीं, चाहना ये है कि मेरा हर क्षण जो है वो अध्यवसाय में निर्मलता आनी चाहिए, निर्मलता भी उत्तरोत्तर बढ़नी चाहिए, मेरे परिणाम वर्धमान बने, हीयमान ना बने। जब परिणाम हीयमान हो उसी समय आत्मा जागरूक हो करके अपनी आत्मा को अनुशासित करे कि हे आत्मा तेरा रास्ता जो हीनता का नहीं है, तेरा रास्ता उत्कटता का है, उत्कृष्टता का है, तुझे आगे बढ़ना है, अपने परिणामों में किसी प्रकार का मैलापन ना आए, इस प्रकार का सदा ध्यान रखना है। तो कहा कि निकृष्ट जीवन की चाहना नहीं करनी, असंयमी जीवन की चाहना नहीं करनी। नो भी पूजन पथ है, पूजा प्रार्थना, लोग मेरी पूजा करें, लोग मेरी मान्यता करें, लोग मेरे श्रवण करें, लोग मेरा गुणगान करें, लोग मेरे जय जयकार करें। कहते हैं ऐसी शास्त्रकार कह रहे हैं ऐसी कोई चाहना नहीं करनी, क्योंकि ये जितना स्तुतियां हैं, ये जितनी प्रार्थना है, लोगों के द्वारा जय जयकार हैं, ये आत्मा की रक्षा नहीं कर सकते। ये लगते अच्छे हैं लेकिन इनका परिणाम क्या है, कहा कि इनसे आत्मा का विकास नहीं होता, कर्मों के बंधन नहीं टूटते। हाँ, जय जयकार करने वाले तो अनुमोदना के द्वारा अपने कर्म काट लेते हैं, लेकिन मुनि को इसका क्या लाभ है, उसको कोई लाभ नहीं है। उसको तो ये सोचना है जे मेरा जय जयकार नहीं है, जे धर्म का जय जयकार है। मैंने धर्म के मार्ग पर कदम रखे हैं, संयम तप के मार्ग पर कदम रखे हैं, जे इनको अच्छा समझते हैं, इसलिए जे जय जयकार करे हैं। यदि कोई मेरा कदम गलत हो जाता है तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। तो कहा जो धर्म का प्रभाव है, तो मेरे को तो मेरा लक्ष्य जो है मैं तो कर्म काटने का है, मुझे पूर्ण रूप से आठों कर्मों की बेड़ियों को जड़ों से काटना है और शाश्वत सिद्धत्व को पाना है, सिद्ध गति को पाना है, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त होना है। इन लोगों की पूजा की चाहना नहीं करना, ये मेरा स्तवन करें, गुणगान करें, इसकी चाहना नहीं करना। कहा कि यदि चाहना करेगा, मानो आज कर रहे तो बड़ा खुश है, कल को उन्होंने ना की तो क्या होगा, फिर क्रोध आ जाएगा, फिर अहंकार को ठेस पहुंचेगा, अब मेरा क्या नहीं, अब मेरी स्तुति क्यों नहीं करते, अब मेरी पूजा क्यों नहीं करते, उनके प्रति क्रोध आएगा। क्रोध के साथ ही क्या होगा, रौद्र ध्यान आएगा, आत्मा के अंदर अहंकार को ठेस पहुंचेगी। तो कहा ये सारी की सारी चीजें असमाधि का कारण है, इनकी चाहना नहीं करनी। हे आत्मा तेरा लक्ष्य जो है वो संयम शुद्धि की ओर, आत्म शुद्धि की ओर हो। तेरा लक्ष्य जो है, तेरा ज्ञान, तेरा दर्शन, तेरा चारित्र, तेरा तप क्या है, जे निर्मल हो, ईश्वर ध्यान देना है, लोकेशना की ओर ध्यान नहीं देना।
तो कहा ऐसा जो मुनि है ऐसा विचार करता है तो साधना के अंदर आने वाले बड़े बड़े भयानक उपसर्गों को भी सहने का वो अभ्यासी हो जाता है। अभ्यसम उवेंती, अभ्यास परिचित हो जाते हैं। उपद्रव भी मतलब वो उससे परिचित होते हैं, कहते हैं हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आगे बताया है उवनीय तरस ताइनो भय मानस विविक मासन सा माय माहु तस जंग जो अपाण भय न दंसय। उवनीय तरस ताइनो, उवनीय तरस कहते हैं जिसने अपनी आत्मा को ज्ञान आदि के समीप पहुंचा दिया है। जो आत्मा ज्ञान में रमण करता है, जो शुद्ध सम्यक्त्व में रमण करता है, चारित्र में रमण करता है, तपस्या में रमण करता है, ऐसा कौन है? उपनीत तर, ऐसा मुनि। ताइनो, जो ताइनो का मतलब है त्राई, छह काया के जीवों की रक्षा करने वाला। और कहा जाता है जो अपना भी और दूसरे पर भी उपकार करता है। अपना उपकार तो इसलिए करता है कि वो स्वयं ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करके कर्मों को काट रहा है। दूसरे की रक्षा कैसे करता है? दूसरे को धर्म का उपदेश देता है। जब दूसरा मोह निद्रा से जाग जाता है तो वह पापमय भोगमय जीवन का परित्याग करता है और संयम में आ जाता है। जब संयम में आ जाता है तो देखा जाए असली आत्मा की रक्षा तो ये है। बाकी दूसरी जो है वो तो व्यवहार दृष्टि से क्या है, बाहर के प्राणों की रक्षा। कहा जाता है बाहर के प्राण भी शाश्वत नहीं है, लेकिन वो तो एक दिन नष्ट होने ही है। लेकिन आत्मा की जो वास्तविक रक्षा है, दूसरे को धर्म का बोध देना, दूसरे को धर्म में स्थित करना। कहा यदि हम स्वयं धर्म में स्थित होंगे तो दूसरे को धर्म में स्थित कर सकते हैं। यदि हम ही धर्म से गिरे हुए हैं, धर्म से दूर हैं, तो हम दूसरे को क्या बोध देंगे? तो इसलिए कहा है कि जो अपनी और दूसरे की आत्मा की रक्षा करने वाला है। भय मानस विविक्क मासन, जो विविक्क आसन, विविक्त आसन, विविक्त जहाँ पर साधु की अपेक्षा से, जहाँ पर स्त्री का पशु का नपुंसक का वास नहीं है, जिन कल्प की आराधना होने के कारण से साधु का ही वर्णन किया जा रहा है। साध्वी के लिए एकल विहार प्रतिमा और जिन कल्प की साधना की अनुज्ञा आज्ञा नहीं है। तो कहा जाता है साधु के लिए कहा है तो कहा कि विविक्त आसन, ऐसे एकांत स्थान का सेवन करने वाला जो साधु है उनका सेवन करता है। कहा सामाया माहु तस जंग, कहा कि उसके समायिक कही है। उसी मुनि के सर्वज्ञों ने सामायिक चरित्र कहा है जो ऐसा पूर्णता की ओर जो बढ़ रहे हैं, जिनके अंदर ऐसी अप्रमत्तता कूट कूट कर भरी हुई है। जो अपान भय न दन से, जो अपनी आत्मा को भय में नहीं दिखाते, मतलब कि किसी भी प्रकार का भय क्यों ना आ जाए उस भय से डरते नहीं है। वहां पर जी मेरी आत्मा अजन्मा है, मेरी आत्मा का जन्म नहीं है, जन्म तो इस शरीर का है। कहा मेरी आत्मा का मरण नहीं है, मरना भी किसका है? इसी शरीर का है। मेरी आत्मा तो शाश्वत है। कहा यदि मैं इस धर्म की आराधना करता हूँ तो कहा कि किसी प्रकार की चिंता नहीं। मान लो आज ये शरीर नष्ट भी हो जाता है तो मेरा क्या जाता है, क्योंकि जो मेरा है वो तो मेरे पास है। क्योंकि डर तो उनको होता है जिन्होंने असंयम 18 पापों का सेवन किया होता है। जब पापों का सेवन किया है, विरागिकता की श्रेणी में खड़े हैं, उनको डर है। जिन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, अपने जीवन को संयम पूर्ण जिया है, तपस्या के साथ जिया है, गुरुओं के सानिध्य में गुरुओं की सेवा करते हुए अपने जीवन को बिताया है, संघ की सेवा करते हुए, धर्म प्रभावना करते हुए अपना जीवन बताया है, उनको किस डरने की क्या जरूरत है? कहा जिन्होंने किसी को डराया नहीं है लेकिन स्वयं पाप से डरे हैं और दूसरों को पाप से बचाया है, ऐसे जीवों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कहा वो महासत्व साधक जो है भय को तो अपने आस पास भी आने नहीं देते। ऐसे निर्भयता की जो प्रतिमूर्तियां हैं, कहा ऐसी आत्मा के ही सामायिक चरित्र रहता है। कहा जाता है कि जो प्राथमिक श्रेणी के साधक हैं वो तो अभ्यास कर रहे हैं सामायिक चरित्र की,
कहते हैं यदि हमारे अंदर हमने भय को नहीं जीता है तो कहा जब परिसय उपसर्ग आते हैं, परिसय उपसर्गों का नाम सुन करके ही आत्मा क्या हो जाएगा, परिणाम उसके गिर जाते हैं। लेकिन जिसने भय को जीत लिया है अब उसके परिणाम गिरते नहीं। कहते क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्राण ही तो चले जाएंगे, लेकिन प्राण प्राण भी इतने कीमत नहीं है हमारे पास, तो धर्म है, चले जाएंगे दोबारा फिर क्या हो जाएंगे, हमारे को ये प्राण मिल जाएंगे। आगे तीसरे अध्ययन में बड़े विस्तार के साथ आएगा, कहा जे आत्मा आत्मा की साधना करने वाला ये क्या है, शूरवीर योद्धा है। कहा जिस समय युद्ध के स्थान पर योद्धा जाते हैं तो जो शूरवीर जाते हैं तो सोचते हैं डरना किस बात का, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मरना ही तो होगा, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। लेकिन कायर लोग जो होते हैं वो देखते हैं अरे यदि कभी हम हार गए तो हमें बचने के लिए क्या है, स्थान पहले देख लेना चाहिए, वहां पर हम छिप जाएंगे। लेकिन शूरवीर योद्धा जो है वो कहते हैं जाएंगे हम जीतेंगे, एक ही काम होगा, या तो हम विजय प्राप्त करेंगे नहीं तो वहीं पर अपने शरीर को छोड़ देंगे। कहा जब ऐसे आत्म बल के धनी इस मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हैं तो वो भी सोचते हैं ये शरीर शाश्वत नहीं है, इसने तो नश्वर होना ही है, धर्म पालन करते हुए शरीर जाएगा तो इसमें किसी प्रकार का आत्मा का नुकसान नहीं है। तो कहा कि जो अपनी आत्मा को किसी प्रकार से भी कोई भय नहीं दिखाता है उसी आत्मा के सामायिक चरित्र कहा है। आगे बताए हो उसी नोदक तत्व भोइनो धाम थियस मुनिस ही मतो सांसज्ञी असाहु राई असमाहि उत्तहा गयस्तवि। उसी नोदक तत्व भोइनो, ताकि तत्व भोइनो उष्ण गर्म, उदक पानी, गर्म पानी, और तत्व भोइनो गर्म भोजन, का बिना ठंडा किए गर्म जल पीने वाले, भोजन करने वाले, और जैन ये बिल्कुल ठंडा हो जाए जैसा मिला। अब इसके संबंध में अपना अपना विवेक है, मतलब कि जो पूर्ण रूप से अचित भोजन पानी का सेवन करने वाले साधु हैं, संत है, धम्म ठियसा मुनिसो जो धर्म में स्थित है, जो श्रुत धर्म और चारित्र धर्म की आराधना करने वाले। अब ये श्रुत धर्म चारित्र धर्म की जो आराधना है ये अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए है, क्योंकि जब तक आत्मा के अंदर घाती कर्म रहेंगे आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब घाती कर्मों का उदय होगा तो आत्मा प्रभावित होगी, अपने रूप में स्थित भी है तो वो क्या होगा, तो वहां से गिरेगा। जैसे कहा जाता है इतना ज्ञान प्राप्त करने पर कल आया था 14 पूर्वों का अध्ययन किया, मन पर ज्ञान किया, लेकिन जब प्रबल घाती कर्म उदय आए तो अपने स्वरूप में रहने वाले इतने महासत्व साधक जो है अपने स्थान से क्या हो गए, च्युत हो गए, गिर गए, गिरते गिरते कहाँ पर पहुंच गए। तो कहा लेकिन उन कर्मों को उखाड़ने वाला कौन है, कहा कि उन कर्मों को उखाड़ने वाली जो धर्म की आराधना ही है, धर्म की साधना है, संयम और तप की आराधना, श्रुत ज्ञान का अभ्यास करना, चारित्र का पालन करना, 12 प्रकार के तप की आराधना करना। जितना हम करते जाएंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारी समझ बढ़ेगी, हमारा धैर्य बढ़ेगा, हमारा चरित्र निर्मल होगा, हमारी भावनाएं निर्मल होंगी, हमारी तपस्या के अंदर उत्साह होगा, और तपस्या करते भी भावना में निर्मलता आएगी, हम लोकेशना आदि से मुक्त होंगे, उनकी चाहना नहीं होगी। क्योंकि धर्म का अभ्यास करने के कारण से जो कुसंस्कार हैं, जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, वो कम होते जाते हैं। कहा जब ऐसे निष्ठा पूर्वक गुरुओं की आज्ञा में रह करके करते जाएंगे तो ये धर्म आराधना क्या करेगी, हमारे गाढ़े पाप कर्मों को ढीला बनाएगी, लंबी स्थिति वालों को भी क्या करेगी, छोटी स्थिति वाला बनाएगी, मानो ऐसा बना देगी कि आने वाले समय में उदय भी आएंगे तो हम उनको समता से सहन कर लेंगे, उनसे हमारी आत्मा प्रभावित नहीं होगी। तो कहा जो ऐसे धर्म में, शुद्ध धर्म चारित्र धर्म में स्थित है, कौन, ही मतों का मतलब लज्जा वाला, असंयम में प्रवृत्ति करने से जो लज्जा का अनुभव करता है, शर्म का अनुभव करता है, अरे
मैंने असंयम का सेवन नहीं करना। अरे किसी ने देख लिया तो मेरे को क्या कहेंगे, मेरे गुरुओं के लिए क्या सोचेंगे, मेरे धर्म के लिए उनका क्या चिंतन होगा, मेरे जहाँ जन्म लिया है उस परिवार के लिए क्या चिंतन होगा। ऐसे करना तो मेरे लिए मरने के समान होगा। मुझे मरना मंजूर है लेकिन मैंने ऐसा काम नहीं करना। तो कहा जो असंयम में बढ़ने से लज्जा का अनुभव करते हैं। तो आगे कहा कि मुनिनो मुनि सब ऐसे मुनि के ऐसे मुनि को संसर्गी असाहु राही राजा आदि के साथ जो संसर्ग है, असाहु जे असाधु है, बड़े बड़े लोगों के साथ संसर्ग रखना, उसके लिए उत्सुक रहना। कहा ये सारे का सारा क्या है, असाहु। ये साधु अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उनके संसर्ग से हमारा प्रमाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। उनके मिलने से वो तप त्याग मय जीवन से प्रभावित तो होंगे। जब प्रभावित होंगे निमंत्रण भी देंगे और उनका संसर्ग जो है हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में क्या होगा, बाधक होगा। इसलिए पुराने जमाने में आता है बड़े बड़े आचार्य उपाध्याय आदि बड़े बड़े संत जो हैं, जिस समय देखते संघ में दूसरे आ गए हैं, दूसरे पैदा हो गए हैं, उनको जिम्मेवारियां सौंप करके वो एकल विहार प्रतिमा आदि स्वीकार कर लेते थे, लोगों के संपर्क में नहीं आते थे। यदि मानो आए पता लगा है वहां आ रहे हैं तो वहां से विहार करके दूसरी दिशा में चले जाते हैं ताकि उनके साथ मिलना ना हो। तो कहा है ऐसे राजा आदि के साथ, राजा है मंत्री हैं जो दो बड़े लोग हैं सेठ आदि हैं, उनके साथ संपर्क रखेंगे तो इनका संसर्ग क्या है, असाहु। जे साधु नहीं है, जे अच्छा नहीं है। कहा असमाही हूँ तया कहा गय सभी तथागत ऐसे ऊंची करनी करने वाले शास्त्रोक्त आचार का पालन करने वाले मुनि के लिए क्या है, जे ऐसे लोगों का संसर्ग जो है असमाधि का कारण है। कहा जाता है जो एकदम इसका एहसास नहीं होता, समय आने पर जब बड़े लोगों के साथ घनिष्ठता बढ़ जाती है और वो भी कोई रोता हुआ कोई दुखी होता हो, महाराज मैं बड़ा दुखी हूँ मेरे पर कृपा करो, मेरा जे काम नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, आप ऐसा करोगे तो मेरा जे काम हो जाएगा। तो कहा उनका जो मेल जोल जो है आखिर में आत्मा की असमाधि का कारण बनता है। इसलिए कहा है कि ऐसे लोगों के संसर्ग से अपने आप को निरपेक्ष रखे। जितना इतने से इनसे दूर रहेगा उतनी ही हमारी आत्मा की समाधि जो है ठीक रहेगी। कहा जाता है, कहा जो लोगों की उत्सुकता रहती है मेरे भक्त बड़े हो ऐसे हो, कहा जो ठीक है बढ़ जाते हैं, मान सम्मान बढ़ जाता है, लेकिन इसके साथ आत्मा का जो कार्य है वो पीछे पड़ जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं आप हमारे शासन में आए हैं, आप हमारे पास आए हैं, आपका कार्य किसी प्रकार से पीछे नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए आपको ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना में आगे से आगे बढ़ना चाहिए। जिन लोगों का संसर्ग जहां पर पतन का कारण है, गिरावट का कारण है, ऐसे लोगों की संगति से अपने आप को बचा के रखें। आगे बताया है आही गरण कड़स भिक्षुणो पय मानस पसज्ज दारुणं अट्ठे परिहायति बहु अहि गरण न करेज पंडिये। कहा अहि गरण कड़स भिक्षुणो, कहा कि अधिकरण करने वाला, अधिकरण का मतलब कलेश लड़ाई झगड़ा करने वाला जो भिक्षु है, वह मानस पसज्ज दारुणं, का जवान पर कंट्रोल न होने के कारण से कैसे वचनों का प्रयोग करता है, पसज्ज जोर शोर से बुरी तरह से, दारुणम भयंकर कठोर वाक्य, वह मानस जो बोलने वाला है, कहा बिना विचारे असंबद्ध वचन बोलने वाला ऐसा जो भिक्षु है, कहते हैं अट्ठे परिहायति बहु, कहा कि क्रोध में आकर के उसको एहसास नहीं हो रहा मेरा कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। कहा कि बहु अट्ठे परिहायति, उसका बहुत बड़ा अर्थ उसका नुकसान हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। कहते हैं ह्रास क्या है? कहा कि जे क्लेश जो है रौद्र ध्यान का कारण है, रौद्र ध्यान में कितने अशुभ कर्म बंध रहे हैं और उसके कारण से कहाँ चला था आत्म कल्याण के लिए, कहाँ पर उस क्लेश के कारण से कितने नए कर्मों को बांध रहा है। तो कहा अहि गर्णम न करेज पंडिये, कहा कि संसारी लोगों के कलेश तो होते हैं धन दौलत आदि के लिए, उनके परिग्रह के कारण से, साधु ने तो सब कुछ छोड़ दिया, फिर उसको क्लेश की क्या जरूरत है। कहा जाता है कि पहनने के लिए कपड़ा मिल जाता है,
भोज करने शरीर को चलाने के लिए भोजन पानी मिल जाता है, रहने के लिए स्थान मिल जाता है, फिर उसको क्लेश की समाप्त है। कहा कि जो इच्छाओं के दमन का अभाव है, लोकेशना है, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। कहा कि जब इन बातों में पड़े हैं तो आत्म कल्याण कहाँ से होगा। कहा कि जब ये जो जरूरी वस्तुएं हैं वो तो संघ से, परिवारों से, जनता से बड़े आराम से मिल जाती है, तो उसके बाद साधु साध्वी का जे कर्तव्य है हम स्वाध्याय करें, गुरुओं की आज्ञा में रह करके स्वाध्याय करें, विशुद्ध संयम पालें, अपनी तपस्या करें, धर्म प्रभावना करें। इन बातों के अंदर रहेंगे तो हमारा लक्ष्य जो है हमारे समीप आएगा। लेकिन इनसे भटक करके व्यर्थ की बातों में झंझट में पड़ जाते हैं, कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, संप्रदायों के चक्कर में पड़ते हैं, तो कहाँ उसका परिणाम क्या होगा। उसका परिणाम आत्मा का पतन ही होगा। कहा आत्मा का सबसे बड़ा कार्य संयम में रहे, तपस्या करे, स्वाध्याय करे, गुरुओं की भगवान की आज्ञा में रह करके धर्म आराधना करके अपनी आत्मा के ऊपर जो जन्म जन्म की मैल जो है उसको उतारे। इसलिए कहा जा रहा है अहि गर्णन न करे ज पंडित, पंडित बुद्धिमान समझदार। भगवान कह रहे हैं तुम पंडित कब हो, तुम समझदार कब हो, यदि आप इन व्यर्थ की घंटों से, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों से अपने आप को बचाते हो। यदि आप नहीं बचाते तो पंडित किस बात के हो, समझदार किस बात के हो, साधु किस बात के हो। मतलब यह है शांति से रहना, धर्म ध्यान करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, स्वयं धर्म प्रभावना करना। कहा यदि हमारी आत्मा धर्म से प्रभावित नहीं है तो दूसरों को हम धर्म से क्या, धर्म का क्या लाभ देंगे, कैसे प्रभावित करेंगे। क्योंकि वो भी कहेंगे जब धर्म ने तुम्हारा कल्याण नहीं किया तो हमारा कहाँ से कर देंगे। तो इसलिए कहा जाता है, भगवान कह रहे कि पंडित बनो, समझदार बनो कभी भी। और मुझे किसमें है, ये इसमें है कि आप कभी कलेश नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, लेकिन अपने आत्म शांति के अंदर, अपनी समाधि के अंदर रहना। आगे प्रमाया सीओदक पड़ी दुगुन छीणो अपरिन्नत्स लवाव सप्तीनो सामाय माहु तस जंग जो गिही मत्ते असनंग में भुंजती। सीओदक पड़ी दुगुन छीणो, जो साधु सचित पानी का सेवन नहीं करता, जिस चीज को नहीं चाहते जब कभी सामने आती है तो पीछे हट जाते। संसार में जिसके प्रति घृणा होती है, जब कोई व्यक्ति आता है तो वह उस स्थान को छोड़ के चला जाता है। ऐसे ही यदि सचित वस्तु, चाहे भोजन चाहे पानी है, उसके सेवन का समय आता है तो 6 काया को अभय दान देने वाला जो है वो उस स्थान से हट जाता है। अरे हमें ऐसा कार्य नहीं करना। तो इसलिए व्यवहार में कहा जाता है जिससे घृणा करता है, कहा जीव से घृणा नहीं है, घृणा पाप से है। तो कहा कि ऐसे कच्चे पानी, सदोष वस्तुओं का सेवन करने से जो परहेज करता है, अपरिन्नस, जिसकी कोई संसार संबंधी प्रतिज्ञा नहीं है, कोई संसार की कल्प कामना नहीं है, मेरे को जय मिले, मैं तपस्या कर रहा हूँ, मेरे को जय मिले, मेरे को इस चीज की प्राप्ति होनी चाहिए, किसी पदवी की प्राप्ति के लिए, मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, जश प्रतिष्ठा के लिए, जहाँ संसार में मरने के बाद निदान, मरने से पहले निदान कर लेना, मेरी करनी का फल हो, मैं ऐसा बनूं, मैं देवता बनूं, मैं इंद्र बनूं, मैं राजा बनूं, वासुदेव बनूं, चक्रवर्ती बनूं, मैं सम्राट बनूं, मैं सेठ बनूं। ऐसे नाना प्रकार की जो संसारी कामनाएं जो है, जो भोगों से लिप्त है, का ऐसी कोई कामना नहीं करनी। कैसी, कैसा रहना, अपरिन्न, इन काम प्रतिज्ञाओं से रहित रहना। हमारी जो संयम तप की संयम तप की साधना है, न नट न निजरत्याय, निर्जरा से अन्यत करने, जो सारा संबर निर्जरा के लिए है, यही एक प्रयोजन है, और संसार के किसी भौतिक पदार्थ की कामना नहीं है। जहां तक 9 निदानों में बताया था, साधु को तप संयम के बदले साधु जीवन, श्रावक जीवन भी नहीं मांगना। कहा हम निर्दोष संयम तप का पालन कर रहे हैं तो इसका परिणाम ही क्या है, उत्तरोत्तर आगे से आगे बढ़ते जाना। का फिर भी हम मांगते, निदान करते, जो अपनी अज्ञानता है, हम विशुद्ध संयम की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा, आने वाले समय में भी हमारे को विशुद्ध संयम की ही प्राप्ति होगी। तो कहा जो ऐसे संसार की प्रतिज्ञाओं से, संकल्पों से जो रहित है, लवाव सप्तीणों, लेश मात्र भी
जो कर्म बंध से लेश मात्र कर्म से भी जो अपने आप को अलग रखते हैं, इसलिए कहा जाता है एक तो बड़े बड़े पाप है, एक छोटे छोटे पाप है। तो कहा अप्रमत्त साधक छोटे छोटे पापों से भी बचता है। कितने कह देते हैं अरे छोटे छोटे पापों से क्या है, लेकिन कहा आत्मार्थी जीव जिसको जो है मैंने इसी जन्म में करना है, मैं निकट भविष्य में जल्दी करना है। कहा जिस पाप से हम बच सकते हैं उससे क्यों नहीं बचे। कहा जैसे किसी ने स्वच्छ वस्त्र पहने हैं तो वो सोचता है मेरे पर थोड़ा सा भी कीचड़ या गंदगी का निशान मेरे कपड़ों पर नहीं होना चाहिए। कहा कि जिनके तो मैले हैं वो सोचते हैं चलो छोड़ पड़ जाते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो निर्मल चरित्र वाले हैं उनको छोटे से छोटा दोष भी सहन नहीं है, वो सोचते हैं ये भी नहीं होना चाहिए। जब ऐसी अप्रमत्त अवस्था है तो वही जो जीव जो है केवल ज्ञान केवल दर्शन की ओर बढ़ते हैं। तो कहा थोड़े छोटे छोटे पाप कर्मों से भी क्या है निवृत्त रहने दूर रहने वाले। कहा कि सामाय माहो तस जंग, कहा कि ऐसे भिक्षु के ही सामायिक चरित्र कहा जाता है, उसी की वास्तव में क्या है समभाव की साधना है। ये समभाव इस समभाव की साधना में ही सामायिक चरित्र है। और इसके साथ जो गीही मत्य असनग्न भुंजती, जो गृहस्थी के पात्र में भोजन नहीं करता, कहा अपने साधु के पात्र हैं उन्हीं के अंदर भोजन लेता है। कर पात्र हाथों में भोजन करने वाला या जो गुरुओं के द्वारा दिए गए पात्र हैं उनके अंदर भोजन करता है, लेकिन गृहस्थी के पात्र में जो वहां पर भोजन नहीं करता, क्योंकि गृहस्थी के पात्र में भोजन करने में अयत्ना है, या उसको साफ करेगा पता नहीं कैसा समझता है, उसकी भावना कैसी है। और पानी में साफ करने के कारण से भी क्या है वहां पर कच्चे पानी आदि की संभावना हो सकती है। और कितनी बार कितने लोग कह देते हैं कि महाराज यदि वो कच्चे पानी का सेवन ना करे, कहा कि हमें इतनी ईश्वर खुलना नहीं है, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है मानो आपके पास तो ऐसा हो रहा है कि उन्होंने कच्चे पानी का सेवन नहीं किया, किसी दूसरे छोटे साधु ने देखा है या सती ने देखा है वो देखेगा उन्होंने कर लिया, आप उनके आदर्श होने के कारण से आपका सब बड़े संतों का सहारा लेके उन्होंने भी तो किया था, हमने कर लिया तो क्या 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 फर्क पड़ता है। कहा कि बड़े हैं बड़ों को कोई नहीं कहता, हमारे छोटे को टोकते हैं। लेकिन कहा जाता है ऐसे कैसे दोषों की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। इसलिए जो हमारे गुरुजनों ने हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा स्थापित की है उनका पूरा ध्यान रखना। कहा जाता है वो परंपरा संयम तप की रक्षा के लिए है, और उनका लोप करने से शिथिलाचार मतलब ढीलापन बढ़ता ही है, घटता नहीं है। तो इसलिए कहा जा रहा है जो गृहस्थ के पात्र में भोजन नहीं करता है, और पहले दूसरे चरण में बातें कही है, ऐसे अप्रमत्त साधक के ही ऐसी आत्मा के ही सामायिक चरित्र की सत्ता की सामायिक चरित्र है। अब इसके आगे नायो संख्य माहु जीविय तह बीय बाल जनो पगबाई बाले पापे ही मिज्जति इति संख्याय मुनि न मज्जति। नाय संख्य माहु जीविया, ये हमारा जीवन संस्कृत नहीं है। कहा जाता है जैसे दुनिया की कोई भी टूटी हुई वस्तु को हम जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के आयु के क्षण जो टूट गए ना तो इनको जोड़ने वाला कोई भी नहीं है। कहा जो सोपक्रमी आयु जब टूट जाती है तो शेष जीवन 10 साल का है 50 साल का है। कहा वो आयुष्य कर्म जो है केवल अंतर मुहूर्त के अंदर ही क्या हो जाता है क्षय हो जाता है। सोचने वाले सुनने वाले सोचते होंगे कैसे क्षय हो जाता है। इसके संबंध में दृष्टांत दिया जाता है, कोई दीपक खुला दीपक है जल रहा है और उसके अंदर इतना तेल है कि वो 12 घंटे रात चल सकता है। मानो 3-4 आधी रात तक तो वह जलता रहा। अब किसी का पैर का ठोकर लगा, कोई बिल्ली आदि उस पर निकली, उसका पैर का पंजा लग गया और वह उल्ट गया है। उल्टने के कारण से जिस तेल ने आधी रात और जलना था वो तेल जो है एकदम आग को पकड़ेगा और थोड़े ही टाइम में वो क्या होगा सारा जल के खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार कहा जाता है कि जो सोपक्रमी आयु वाले हैं उनका आयुष्य कर्म जो लंबे समय तक भोगने वाला था वो थोड़े ही टाइम में क्या हो जाता है क्षय हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है यदि जे दुनिया की टूटी चीज तो जोड़ी जा सकती है, लेकिन आयु कर्म किसी का टूट गया ना तो इसको जोड़ने वाला दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि जे आजीवन जो है संस्कृत नहीं है,
इसका संस्कार नहीं किया जा सकता, इसको जोड़ा नहीं जा सकता। तह भी बालो पगम भाई, फिर भी बाल व्यक्ति, बाल मतलब अज्ञानी, जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, जो प्रमाद से ग्रस्त है, वो फिर भी धृष्टता करते हैं। धर्म के प्रति प्रमाद है, संसार के सुखों के प्रति, संसार के पापों के प्रति, वहां पर उनका प्रमाद नहीं है। यदि प्रमाद आता है तो ले दे के धर्म ध्यान में ही आता है। तो कहा है जो प्रमाद क्या करने वाला है, आखिर उसी को नुकसान देने वाला होगा। बाले पापे ही मिल जाए, बाल व्यक्ति जो है अज्ञानी है, पापों के अंदर क्या है, डूबता है, पापों के अंदर फंसता है। जो पाप करने वाले हैं उन्हीं के अंदर खुश रहता है, और इसका परिणाम क्या होता है, वो दुखदाई ही होता है, क्लेशजनक होता है। तो इसलिए कहा जाता है इति संख्याय, इन सब बातों को जान करके मुनि न मज्जति, मुनि जो है किसी प्रकार का मद नहीं करता, वह एक एक समय को धर्म आराधना के द्वारा क्या करता है, सफल करने का प्रयास करता है। वो सोचता बड़े सौभाग्य से जिस समय मिला है, इसमें जितना हम धर्म आराधना करके आत्मा को निर्मल बना ले उतना हमारे लिए अच्छा है। और यदि हमने थोड़ा सा भी विलंब किया तो क्या होगा, जो खतरनाक होगा, और जन्म लेना पड़ेगा, संसार में भटकना पड़ेगा, ऐसा ना हो। इसलिए जीवन का एक एक क्षण समय जो है वो धर्म आराधना में जाना चाहिए। अब इसके आगे भगवान क्या फरमाते हैं, कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवझायाण, नमो लोये संसाहुण, येसु पंच नमोकारो सव पाव कणसण, मंगलानंद संग सिंह परम हवाई मंगलम, श्री कतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारी लोग तुम्हारी हंता, लोग तुम सिद्धा, लोग तुम साहु, लोग तुम केवली मनतो धम्मो, लोग तुम चतारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली मनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरणे सुख करने, दुख करने, मंगल करने, और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रित। सबको यथा योग्य